नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। 4 दिन पहले भीषण आग में जलकर खाक हुए कानपुर के बांसमंडी इलाके में एआर टावर से अभी भी धुआं निकल रहा है। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां अभी भी मौके पर नहीं पहुंची हैं और दरअसल बांसमंडी स्थित रेडीमेड बाजार की आग ने कारोबारियों को करीब 3500 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के साथ मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया है। वहीं होली के बाद ईद की तैयारियों के चलते दुकानों और गोदामों में डबल स्टॉक जमा था, जिसमें काफी माल क्रेडिट कर उधार लिया गया था। इसे बेचकर मुनाफा कमाने के साथ ही कर्ज चुकता करना था, लेकिन भीषण आग अग्निकांड ने न केवल कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि यहां काम करने वाले करीब 3500 मजदूरों और कर्मचारियों के लिए भी रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में ये जो आग है, वो अब तक आग की जो लपटें हैं वो तो बंद हो गई हैं, लेकिन जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है और दमकल की टीम अब तक वहां नहीं पहुंची है। वहीं इस नुकसान के बाद कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों को रोजी रोजगार के लाले पड़ गए हैं। आपको बता दें कि 4 दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है, जहां की भीषण आग में जलकर कानपुर के बांसमंडी इलाके में एआर टावर में भीषण आग लग गई, जहां की अभी तक धुआं निकल रहा है। वहीं दमकल की गाड़ियां अभी तक मौके पर नहीं पहुंची हैं। दरअसल बांसमंडी स्थित रेडीमेड बाजार की आग ने कारोबारियों को करीब 3500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान कर दिया है। वहीं इसके साथ ही वहां के जितने भी कारोबारी हैं वो मानसिक रूप से भी वो काफी व्यथित हैं। होली के बाद ईद की तैयारियों के चलते दुकानों और गोदामों में डबल स्टॉक जमा किया गया था, जिसमें काफी माल क्रेडिट पर उधार लिया गया था। इसे बेचकर मुनाफा कमाना था और कर्ज को चुकता करना था, लेकिन इसी बीच ये भीषण अग्निकांड का जो हादसा है वो कारोबारियों को झकझोर कर रख दिया है, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। बल्कि यहाँ काम करने वाले करीब 3500 मजदूरों और कर्मचारियों के लिए भी रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। तो ये जो मामला है वो बांसमंडी इलाके से है, जहां की एआर टावर में भीषण आग लग गई थी। 4 दिन पहले की ये खबर है जब भीषण आग लग गई थी, लेकिन आज जो अपडेट है इस पर वो ये है कि आग जो है, आग से अभी तक धुआं उठ रहा है। इस टावर में अभी भी आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाया है, ये कह सकते हैं। और आग से निकलने वाली जो धुएं के गुब्बार है वो अभी भी देखे जा रहे हैं। वहीं दमकल की जो टीम है वो अब तक नहीं पहुंची है। 3500 मजदूर और कर्मचारी वहां बेरोजगार हो गए हैं। होली और ईद को लेकर कई रेडीमेड गारमेंट्स और कई स्टॉक को दुकान में रखा गया था, जिसके बाद ये आगजनी होने के बाद उन्हें काफी नुकसान हुआ। उधार पर ये सारे स्टॉक जमा किए गए थे कारोबारियों के द्वारा, लेकिन आगजनी के बाद ये सारे स्टॉक जो है वो जलकर खाक हो गए। वहीं 1150 दुकानें जो है वो इसमें जलकर खाक हो गई। रेडीमेड कपड़ों के कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेर गया है, क्योंकि बांसमंडी इलाके में एआर टावर ये एक ऐसा दुकान है जहां की काफी सारे रेडीमेड गारमेंट्स के दुकान हुआ करते थे। तो वहीं आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां की कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है। 3500 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान हो गया है। वहीं मानसिक रूप से भी ये काफी व्यथित हैं। ये घटना जो है सभी कारोबारियों को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया है। होली के बाद ईद की तैयारियां चल रही थी और जिसके चलते दुकानों और गोदामों में डबल स्टॉक जमा किया गया था, जिसमें काफी माल क्रेडिट पर उधार लिया गया था। इसे बेचकर मुनाफा कमाना था और कर्ज को चुकता करना था, लेकिन भीषण अग्निकांड ने न केवल कारोबारियों के अरमानों पर पानी फेरा, बल्कि यहां काम करने वाले करीब 3500 मजदूरों और कर्मचारियों के लिए भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो बांसमंडी इलाके से ये खबर आ रही है।
यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले गए हैं और 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है। बताते चले कि गोरखपुर नगर निगम के चुनाव के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया है, जबकि पहले असीम अरुण को ये जिम्मेदारी दी गई थी। बताते चले कि प्रयागराज के चुनाव प्रभारी अब स्वतंत्र देव सिंह बने हैं, पहले जितिन प्रसाद के पास ये जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही इसके अलावा मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह बने हैं, पहले केपी मलिक के पास ये प्रभारी की जिम्मेदारी थी। वहीं मथुरा वृंदावन के प्रभारी अब नए प्रभारी जो है वो संदीप सिंह बने हैं, जबकि पहले राम नरेश अग्निहोत्री के पास ये जिम्मेदारी थी। तो बता दें आपको कि निकाय चुनाव की रणनीति में बदलाव किया गया है और कई प्रभारियों को बदला गया है। 17 नगर निगमों में से 14 नगर निगमों में ये बदलाव किया गया है, जहां के प्रभारियों को बदल दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये नगर निकाय चुनाव से ये अपडेट है जो आपके सामने हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के प्रभारियों को बदल दिया गया है। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले गए हैं। जी हाँ, 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है। वहीं गोरखपुर नगर निगम के चुनाव के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को नया प्रभारी बनाया गया है, जबकि पहले प्रभारी जो थे वो असीम अरुण थे। वहीं आपको बताते चले प्रयागराज के चुनाव प्रभारी अब स्वतंत्र देव सिंह हैं, जबकि पहले जितिन प्रसाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा मेरठ की बात कर ले तो मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह को बनाया गया है और इसके पहले केपी मलिक थे। वहीं मथुरा वृंदावन के प्रभारी अब संदीप सिंह हैं, जबकि इसके पहले राम नरेश अग्निहोत्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो निकाय चुनाव से ये बड़ा अपडेट है, जहां की 14 नगर निगमों में प्रभारियों को बदल दिया गया है। अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या का समग्र विकास भी हो रहा है। 2024 में मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या में तमाम विकास के कार्य पूरे किए जाने हैं। इन दिनों अयोध्या में पर्यटन विभाग की तरफ से अयोध्या धाम के हवाई दर्शन भी शुरू किए गए हैं। जी हाँ, इसमें लोगों को 7 से 8 मिनट की हेलीकॉप्टर से अयोध्या की हवाई यात्रा कराई जाती है। वहीं टीम ने भी इस हेलीकॉप्टर सेवा का जायजा लिया और देखा कि आसमान से राम नगरी अयोध्या का भव्य स्वरूप कैसा दिखाई देता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए आप आसमान से राम नगरी की हर एक खूबसूरती को निहार सकते हैं। वहीं इससे सरयू नदी का खूबसूरत नजारा, हनुमानगढ़ी और भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण कार्य को देखा जा सकता है। वहीं रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य आकाश से कैसा दिखता है, हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन, सूर्यकुंड समेत तमाम मंदिर, संध्या स्थल, सरयू नदी, राम की पैड़ी और अन्य जगह को आसमान से देखने का बेहद सुखद अनुभव होता है। तो आपको बता दें कि ये खबर अयोध्या से आ रही है, जहां की ये हेलीकॉप्टर जो है, इसकी हेलीकॉप्टर सेवा की वहां शुरुआत की गई है, जिसको लेकर राम भक्तों में उत्साह है और जल्द से जल्द अब राम भक्त जो है उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये राम नगरी, राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लोग इस हेलीकॉप्टर सेवा का लुत्फ उठा सकेंगे। आपको बताते चलें कि एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का समग्र विकास भी हो रहा है।
इसी के साथ साथ साल 2024 में मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या में तमाम विकास के कार्य पूरे किए जाने हैं। इन दिनों अयोध्या में पर्यटन विभाग की तरफ से अयोध्या धाम के हवाई दर्शन की भी शुरुआत कर दी गई है। इसमें लोगों को 7 से 8 मिनट की हेलीकॉप्टर से अयोध्या की हवाई यात्रा कराई जाती है, जिसमें टीम ने इस हेलीकॉप्टर सेवा का जायजा लिया है और देखा कि आसमान से राम नगरी अयोध्या का भव्य स्वरूप कैसा दिखाई देता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए आपको बता दें कि आप आसमान से राम नगरी की हर एक खूबसूरती को निहार सकते हैं। वहीं इससे सरयू नदी का खूबसूरत नजारा, हनुमान गढ़ी और भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण कार्य को भी देखा जा सकता है। वहीं रामलला का मंदिर निर्माण का कार्य आकाश से कैसा दिखता है, इसका अनुभव भी किया जा सकता है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन, सूर्यकुंड समेत तमाम मंदिर, संध्या स्थल, सरयू नदी, राम की पैड़ी और अन्य जगह को आसमान से देखने का बेहद सुखद अनुभव आप उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महावीर जयंती के मौके पर आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में 12 बजे तक की ओपीडी संचालित होगी। बता दें आपको कि बलरामपुर, सिविल, लोहिया, लोक बंधु, रानी लक्ष्मीबाई समेत दूसरे अस्पतालों में हाफ डे ओपीडी चलेगी। वहीं पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांचें होंगी। इमरजेंसी का संचालन 24 घंटे होगी। वहीं दूसरी तरफ संस्थान राम मनोहर लोहिया, पीजीआई और केजीएमयू में अवकाश रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। सामान्य दिनों की भांति इमरजेंसी का संचालन होता रहेगा। तो ये जो अपडेट है वो अस्पताल से है। अस्पतालों में आज 12 बजे तक ही ओपीडी का काम जो है वो चलेगा। सुबह 11 बजे तक ही ये जो काम है 12 बजे तक ही चलाया जाएगा। और कुछ अस्पतालों में आज अवकाश भी है। महावीर जयंती के मौके पर यह अवकाश है। महावीर जयंती के मौके पर आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में 12 बजे तक ही ओपीडी संचालित होगी। वहीं आपको बता दें इस मौके पर बलरामपुर, सिविल, लोहिया, लोक बंधु, रानी लक्ष्मीबाई समेत दूसरे अस्पतालों में हाफ डे ओपीडी चलेगी। इसी के साथ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच भी होगी। इमरजेंसी का संचालन 24 घंटे रहेगा। वहीं दूसरी तरफ संस्थान राम मनोहर लोहिया, पीजीआई और केजीएमयू में अवकाश भी रहेगा। ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। सामान्य दिनों की तरह इमरजेंसी का जो संचालन है वो होता रहेगा। इमरजेंसी का संचालन आपको 24 घंटे मिलेगा, लेकिन ओपीडी 12 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं सुबह 11 बजे तक ही ये जो संचालन है ये सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि इसके साथ इमरजेंसी सुविधा वो 24 घंटे आपको मिलेगी, किसी भी वक्त मिलेगी। महावीर जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में 12 बजे तक की ओपीडी संचालित होगी। तो ये जो खबर है, ये जो अपडेट है आज महावीर जयंती को लेकर है, जहां के अस्पतालों में अवकाश रहेगा, जिसके चलते बलरामपुर, सिविल, लोहिया, लोक बंधु, रानी लक्ष्मीबाई समेत दूसरे अस्पतालों में हाफ डे ओपीडी चलेगी। इसी के साथ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच भी होगी। इमरजेंसी का संचालन 24 घंटे रहेगा। इमरजेंसी में आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ संस्थान राम मनोहर लोहिया, पीजीआई और केजीएमयू में अवकाश रहेगा। इस मौके पर आज यहाँ काम ठप रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं लगातार आपके लिए जारी रहेंगी। वहीं ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। सामान्य दिनों की भांति इमरजेंसी का संचालन इसी तरह होता रहेगा। से है जहां की महावीर जयंती को लेकर आज अवकाश है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सड़क परिवहन निगम की 2817 खस्ता बसों को अप्रैल 23 से माह मार्च 2024 के बीच नीलाम करने जा रही है। आपको बता दें, जबकि इसी समयावधि में 2494 नई बसों को फ्लीट में जोड़े जाने की भी योजना प्रस्तावित की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि निगम द्वारा सितंबर 2022 से अभी तक 1500 बसें नीलामी के लिए बस
बेड़े से अलग की जा चुकी हैं तथा प्रतिमाह 250 बस सेट अपार्ट करने का भी लक्ष्य है। इससे फ्लीट की वर्तमान औसत आयु 7.62 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष से भी कम की हो सकती है तथा अच्छी बसों को यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आपको बता दें, परिवहन निगम से ये अपडेट आ रही है, जहां की कई बसों को नीलाम भी किया जा सकता है और कई नए बस की सुविधा लोगों को दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार परिवहन निगम की 2817 खस्ता बसों यानी कि जो भी डिफेक्टिव बसें हैं उसे अप्रैल 2023 से मार्च महीने 2024 के बीच नीलाम करने की घोषणा की गई है, जबकि इसी समयावधि में 2494 नई बसों की फ्लीट में जोड़े जाने की भी योजना प्रस्तावित है। यानी कि कुछ बसें जो है, जो भी डिफेक्टिव बसें हैं उसे नीलामी की ओर बढ़ाया जाएगा और 2494 नई बसें सुविधाओं में लाई जाएंगी। वही योजना प्रस्तावित है और आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि निगम द्वारा सितंबर 2022 से अभी तक 1500 बसें नीलामी के लिए बस बेड़े से अलग की जा चुकी है और प्रतिमाह 250 बस सेट अपार्ट करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इससे फ्लीट की वर्तमान औसत आयु जो है वो 7.62 साल से घटाकर 5 साल से भी कम की जा सके तथा इसके साथ ही अच्छी बसों को यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जा सके, ये परिवहन निगम का प्रयास है। तो आपको बता दें कि परिवहन निगम की तरफ से ये प्रयास है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और इसके लिए 1500 बसें जो है वो नीलामी की ओर बढ़ाई गई है। वहीं अगले वर्ष 2000 तक नई बसें भी खरीदी जाएंगी, 2000 नई बसें खरीदी जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने देर रात बवाल काटा है। बता दें कि बीएचयू के ब्रजनाथ छात्रावास में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यहां छात्रावास कैंपस में तोड़फोड़ के साथ खड़ी गाड़ियों में लाठी डंडों से भी तोड़फोड़ की गई है। तो आपको बता दें कि बीएचयू से ये खबर आ रही है, जहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां विश्वविद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है, जमकर हंगामा किया है और इस हंगामे के दौरान छात्रों ने तोड़फोड़ भी मचाई है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई गाड़ियों पर लाठी डंडे से हमला किया है। तो ये जो भी घटना है वो बीएचयू कैंपस के अंदर की बताई जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने देर रात जमकर बवाल काटा है। बता दें आपको कि बीएचयू के ब्रजनाथ छात्रावास में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ छात्रावास कैंपस में तोड़फोड़ मचा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने जितनी भी खड़ी गाड़ियां थी वहां लाठी डंडों से उस पर तोड़फोड़ भी मचाए हैं। लाठी डंडों से गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया है। तो बीएचयू से ये मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, बीएचयू में देर रात ये घटना, ये जो मामला है वो सामने आया है। कल यानी कि सोमवार को देर रात बीएचयू के छात्रों ने कैंपस में जमकर बवाल किया है, जमकर हंगामा काटा है। वहीं लाठी डंडों से भी अपने जो आक्रोश है वो कार पर लाठी डंडों से प्रहार करके शीशे तोड़कर इस तरह से अपना जो आक्रोश है उन्होंने दिखाया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बीएचयू के छात्र अपने कैंपस में निकल गए हैं और उपद्रवियों ने इस तरह से लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़े हैं, कार पर हमला किया है। जितने भी पार्किंग में खड़ी गाड़ियां थी उन पर लाठी डंडों से उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। तो बीएचयू से ये खबर आ रही है, जहां की बीएचयू के छात्रों ने ये हंगामा काटा है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। सोमवार की देर रात ये घटना बीएचयू के कैंपस में हुई है, जहां छात्रों ने कैंपस में निकलकर अपने आक्रोश को दिखाया है। अपने आक्रोश को लाठी डंडे के साथ तोड़फोड़ मचाकर अपने आक्रोश को दिखाया है। वहीं छात्रावास कैंपस में ये
तोड़फोड़ जो है वो जमकर की गई है बृजनाथ छात्रावास में। ये घटना जो है वो बताई जा रही है। बीएचयू में देर रात ये बवाल काटा गया है। तो बता दें आपको कि बीएचयू से ये खबर जो है वो आ रही है, जहां की देर रात तोड़फोड़ मचाई गई है। छात्रों ने ही अपने बीएचयू के कैंपस में निकलकर ये तोड़फोड़ मचाई है और कई गाड़ियों पे भी लाठी डंडे से उन्होंने प्रहार किया है। ऊर्जा निगम के अवर अभियंता की बढ़ती मनमानी और बिजली बिल जमा किए जाने के बावजूद 60 से अधीर नलकूपों की लाइन काटने के विरोध में सोमवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने गांव में स्थित बिजली घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने एसएसओ का भी घेराव किया है। ऊर्जा निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवर अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं बता दें कि इस दौरान किसान अधिशासी अभियंता को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि सूचना मिलने पर अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार जायसवाल ने फोन पर किसानों को आश्वासन देकर शांत भी किया। वहीं अधिशासी अभियंता का कहना है कि अवर अभियंता मनमानी कर रहा है और जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिलहाल विद्युत लाइनों के दुरुस्तीकरण के कार्य के चलते नलकूपों की लाइन प्रभावित हुई है। उधर अवर अभियंता तेज प्रताप ने आरोपों को निराधार बताया है। तो बता दें आपको कि नलकूपों की आपूर्ति ठप हो गई है, जिसको लेकर लोगों ने जमकर हंगामा काटा है, जमकर बवाल किया है। आपको बता दें कि यहाँ ऊर्जा निगम के अवर अभियंता की बढ़ती मनमानी और बिजली बिल जमा किए जाने के बावजूद भी 60 साल से जो है वो अधीर नलकूपों की लाइन काटने के विरोध में सोमवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव में स्थित बिजली घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है। इस दौरान उन्होंने एसएसओ का भी घेराव किया। ऊर्जा निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान किसान अधिशासी अभियंता को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे लोग। वहीं हालांकि सूचना मिलने पर अधिशासी अभियंता दुर्गेश कुमार जायसवाल ने फोन पर किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो शांत हो जाएं। अधिशासी अभियंता का कहना है कि अवर अभियंता मनमानी कर रहा है तो जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिलहाल विद्युत लाइनों के दुरुस्तीकरण के कार्य के चलते नलकूपों की लाइन प्रभावित हुई है। उधर अवर अभियंता तेज प्रताप ने आरोपों को निराधार बता दिया है। चलिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ओंकार न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।